ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जाहिर है एक, मैं ज़रा मांगो कंपस भी ओपन कर लूँ, तो हमें एक जाहिर है एक टेबल चाहिए होता है या एक कलेक्शन चाहिए होती है यूज़र्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये ब्लॉग है हमारा, यहाँ पे कैटेगरी और पोस्ट, कैटेगरी को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कैटेगरी को हमने वैसे टेस्टिंग के लिए किया था। पोस्ट के अंदर जो सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल हो सके, कैटेगरी को भी देख लेंगे। तो पोस्ट हमारे पास होंगी और एक यूज़र्स होगा, यूज़र्स का मॉडल होगा यानी कलेक्शन होगी यानी टेबल होगा जिसके अंदर यूज़र्स सारे लॉगिन, उसका ईमेल, उसका नेम, उसका इमेज वगैरह सेव होगा। तो सबसे पहले तो मैं मॉडल्स में जाऊँगा और किधर है मॉडल्स, अच्छा तो यहाँ पे यूज़र डॉट जेएस या इसका यूज़र मॉडल डॉट जेएस जो भी आपने रखना नाम रख लो। इसके बाद कॉन्स्ट हमने क्या करना होता है, मैं टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसी को ही मैं सारे को कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे और इसको ला के इधर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने मांगूज इंपोर्ट कर लेना है, मांगूज डॉट स्कीमा, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ उसका नेम लूँगा, टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, मिनिमम लेंथ की ज़रूरत नहीं है हमें, नेम उसका ABC भी हो सकता है। कंटेंट इसके अलावा मैं उसका लूँगा ईमेल, ठीक हो गया, रिक्वायर्ड ट्रू रखेंगे और ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। और इसके बाद होगा उसका इमेज, इमेज होगी उसकी, टाइप उसकी होगी स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ पे जस्ट इमेज का नेम सेव होगा, और रिक्वायर्ड मैं इसे रख रहा हूँ अभी फॉल्स यानी ऑप्शनल होगी, ये दे ना दे डमी दिखा देंगे उसकी इमेज, फिलहाल हम इमेज वाला अपलोडिंग वाला काम अलहदा से देखेंगे, तो ये मिन मैक्स इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद पासवर्ड उसका होगा, पासवर्ड होगा, टाइप होगी इसकी भी स्ट्रिंग क्योंकि ये स्ट्रिंग में होगा, और डिफ़ॉल्ट इसका फॉल्स यानी कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसके बाद हम ऑथराइजेशन के लिए यहाँ पे रखते हैं रोल, टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू होगा, और इनम के अंदर इसका होगा यूज़र हो सकता है या एडमिन हो सकता है। ठीक है, दो रोल होंगे, और डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगा, यूज़र होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सारे यूज़र होंगे, एडमिन हम खुद से बनाएंगे कि इस बंदे को एडमिन बनाना है हमने। ठीक है, तो इसके बाद इसका नाम रख रहे हैं हम यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे हम पास कर देंगे यही यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे यू कैपिटल के साथ यूज़र, तो ये यूज़र्स खुद ही हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका इनम, एनम नहीं इनम। ठीक है, इसके एरर्स भी होते हैं, वो मैं देखूंगा मैं इसके एरर्स दिखाने जी। अब हमारे पास तब भी डेटाबेस का एक्सेस होगा, तब भी डेटाबेस का एक्सेस होगा, डेटाबेस में जाके हम चेंज कर देंगे क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होगा, एक दफ़ा एडमिन बन गया एक यूज़र तो बस बन गया, या हम यूज़र रजिस्टर करते वक्त भी कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं। फ़िलहाल के लिए हम जस्ट डेटाबेस में इसको रीनेम कर देंगे, बस इसका मतलब वैल्यू चेंज कर देंगे, एडमिन कर देंगे, फर्स्ट हम रखना चाह रहे हैं उसको एडमिन। तो जी नेम आ गया उस यूज़र का, ईमेल चाहिए हमें उसकी, इमेज चाहिए उसकी, डिफ़ॉल्ट इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर दूँ मैं, डिफ़ॉल्ट जो होगी ना इसकी मैं फ़र्ज़ करो avatar.jpg कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी इमेज हम रख लेंगे, स्ट्रिंग सेव होगी इसके अंदर भी। तो ये एक डिफ़ॉल्ट, अगर किसी की इमेज नहीं आती तो वो ये वाली avatar.jpg उसका नाम सेट हो जाएगा, हम उसके हिसाब से ना एक इमेज रख देंगे उस डेस्टिनेशन पे, तो वो हम लगा दिया करेंगे, ये हम खुद करेंगे, इसको फ़िलहाल मैंने वैसे रख दिया, अभी हम इमेज वाला काम नहीं देख रहे। पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ट्रू होगा, रिक्वायर्ड तो ऐसे हम करेंगे, डिफ़ॉल्ट मैसेज भी पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, REQUIRED, ठीक है स्पेलिंग। अच्छा जी, पासवर्ड हो गया और उसके बाद रोल हो गया, बस फ़िलहाल हम इतनी ही चीज़ें लेते हैं उसकी। ठीक हो गया, इसके बाद यूज़र मॉडल, यहाँ पे यू कैपिटल, और ये मैंने रीनेम करके यूज़र स्कीमा कर दिया, ये यहाँ पे पास कर दिया, यूज़र का यू कैपिटल और सिंगुलर में रखनी है चीज़ें,
पोस्ट, पोस्ट, यूज़र, कैटेगरी, वो कैटेगरीज खुद कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि ये जो एक मॉडल होता है ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक रिकॉर्ड को, ठीक है। फिर एक हज़ारों हो जाते हैं। तो यूज़र मॉडल और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिया यूज़र मॉडल को, ये यूज़र मॉडल बन गया, ठीक हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं कंट्रोलर्स, बल्कि पहले राउट सेट कर लें। न्यू फाइल, मैं इसी को ही बल्कि अलग बनाता हूँ, यूज़र राउटर डॉट JS मैंने इसका नाम रखा। मैं इसी को उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मैं यहाँ पे यूज़र राउटर, इस यूज़र राउटर को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। ये आपका राउटर होता है, इसके अंदर आपने फिर आगे राउट्स बनाने हैं। यूज़र राउटर डॉट, फ़र्ज़ करते हैं हम बनाएंगे पोस्ट की, और ये स्लैश आ रहा होगा साइन अप, स्लैश पीछे यूज़र वहाँ से लगेगा और ये साइन अप उसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ कंट्रोलर पहले बनाने पड़ेंगे हमें, तो यहाँ पे मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यूज़र कंट्रोलर डॉट JS, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट साइन अप इज इक्वल टू एसिंक, ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे चाहिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। और नीचे जो है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करली ब्रेस, इसके अंदर हमने फिर ये साइन अप, जैसे मैंने एस कैपिटल रखा हुआ है साइन अप, ठीक हो गया। ये आपका इस तरीके से फंक्शन बनाते रहेंगे और करते रहेंगे। इसके अंदर से मैं कैटेगरी वाले कंट्रोलर से ना ये उठा लेता हूँ, जस्ट वो जो हमारा एरर वाला दिखाने वाला है, क्रिएट वाली कौन सी है, ये वाली, जस्ट इसमें से ये सेक्शन यहाँ से उठा लेता हूँ कोड, और कंट्रोलर यहाँ पे ये चीज़ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे एरर को ERR कर देना है, ताकि ये अंदर ERR के नाम से चल रहा है, ठीक है। ये आपका कैच हो गया। अब आते हैं ट्राई के ऊपर। सबसे पहले तो हमने लेना है कॉन्स्ट डाटा, जो वहाँ से पोस्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक हो गया। और इसको सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लिया करो कि यहाँ पे डाटा हमारे पास पहुँच रहा है या नहीं, ठीक है जी। ये टाइप इसकी, अब राउट में आते हैं, यहाँ पे पोस्ट स्लैश यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया हमने, ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे कंट्रोलर को हमने, ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो है ना, ये चीज़ ऐसे कैसे भी आप बेशक यहाँ से उठा लो। यहाँ पे कॉन्स्ट साइन अप नहीं आई साइन अप इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर के फंक्शंस हम राउट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने पोस्ट का साइन अप राउट यहाँ पे कॉल कर देना है। तो अब इस राउट को हमने इंडेक्स के अंदर सेटअप करना है। यहाँ पे हम आएंगे, हमने पहले किया हुआ है, किसका किया हुआ है, इसको कमेंट कर दें, इसको बंद कर दें। ये पोस्ट वाले को ना मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मैं ये दोबारा बना दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे राउट सेट कर रहा हूँ, ऐप डॉट यूज़ ये प्रीफिक्स होगा स्लैश यूज़र, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इंपोर्ट कर लें पहले राउटर को, यूज़र राउटर को। यहाँ पे कैटेगरी राउटर था और यहाँ कॉन्स्ट यूज़र राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट स्लैश यूज़र राउटर। यहाँ पे यूज़र राउटर आ गया और इस यूज़र राउटर को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया ऐसे। अब स्लैश यूज़र यहाँ से और आगे वाला कहाँ से लगेगा, आपका राउट में से स्लैश साइनअप, यानी स्लैश यूज़र स्लैश साइनअप जब लिखेंगे और पोस्ट की कॉल होगी वो इस साइनअप के कंट्रोलर पे चली जाएगी, एक्शन पे। कंट्रोलर के अंदर एक्शंस होते हैं,
ये पूरी फाइल कंट्रोलर कहलाती है। इसके अंदर जो एक फंक्शन हमने लिखा है ये एक एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये साइनअप के एक्शन पे आएगी और यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलेगी और उसके बॉडी में से हमने डाटा निकाल लेना है। और ये जो हमने यहाँ पे जो मिडलवेयर यूज़ किया हुआ ये सब के लिए यूज़ हो रहा है। पूरी यहाँ पे जब यूज़ हो गया तो नीचे जो भी कुछ आएगा सब के लिए यूज़ होगा ये। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। यहाँ पे आते हैं यूज़र का मॉडल, यहाँ हाँ हमने यहाँ पे अभी यूज़ ही नहीं किया ना, जस्ट लॉग करवा रहे हैं। अभी हम जस्ट कंसोल लॉग करवा रहे हैं, डाटा अभी क्रिएट नहीं किया। क्रिएट अभी करना है ना, क्रिएट करने में एक दो चीज़ें और भी हैं। तो अभी जस्ट हम लॉग करवा के देख रहे हैं डाटा को वहाँ से कि हमारा ये सेटअप जो है राउट वाला, कंट्रोलर वाला, सारा सेटअप हमारा सही हो गया कि नहीं। अभी हमने क्रिएट नहीं किया, जस्ट लॉग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ जी साइन अप, और ये होगा जी HTTP, और पोर्ट का नंबर देख लें, पोर्ट नंबर है मेरे पास 3003, सही हो गया, /user/sign up, और टाइप इसकी क्या है, पोस्ट। और अब आ जाएंगे बॉडी, रॉ डाटा, और यहाँ पे अच्छा जी क्या क्या है हमारे पास, नेम है अली, और क्या चाहिए हमें, ईमेल ali@gmail.com, पासवर्ड का मैं पासवर्ड ही रख रहा हूँ, और क्या था, इमेज डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है हमने, और रोल की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। तो बस ये 3 हमें चाहिए फ़िलहाल। सेंड करते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, तो आपके पास नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। बाकी चीज़ें मैंने क्यों नहीं दी, बाकी चीज़ें इसलिए नहीं दी कि यूज़र मॉडल में इनकी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे हमने रोल की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है और इमेज की वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, तो इस वजह से इसका देना ज़रूरी नहीं है। अभी के लिए हम इसकी डिफ़ॉल्ट के साथ चलेंगे, ये तो डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहेगी, इसको हम चेंज करेंगे आगे चल के। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है अगर हम दे देंगे तो वो वाली आ जाएगी, अदरवाइज अगर नहीं देंगे तो ये वाली वैल्यू रखी जाएगी। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास डाटा आ गया, यहाँ तक हमारा का सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। राउट भी सेटअप हो गया, कंट्रोलर भी, एक्शन भी, सब हर चीज़ सेटअप हो गई है। अब आगे क्रिएट यूज़र करना है, लेकिन यहाँ पे जो पास अभी मैं अच्छा वैसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू एसिंक है अवेट, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लें हम मॉडल को, तो कॉन्स्ट यूज़र मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर, हम बैठे हैं राउट में, एक स्टेप पीछे जाना है मुझे, मॉडल/यूज़र, ठीक हो गया। अवेट यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, और इसके अंदर ये डाटा पास कर दिया। सेव करते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। ये मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये हो जाएगा 201, क्योंकि क्रिएटेड का होता है ये रिस्पॉन्स। स्टेटस ओके मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, और एरर्स नहीं होंगे। मैसेज जस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ कि SCCCS सक्सेसफुली साइंड अप, ठीक हो गया। ये हमारा यूज़र को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे इसको, बल्कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें रखने की, जस्ट साइन अप हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज चला जाएगा। तो सेंड किया मैंने, तो मेरे पास सक्सेसफुली साइन अप हो गया। इधर आएंगे तो इधर इस डेटाबेस इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, तो आपके पास यूज़र्स और यूज़र आ गया। यहाँ पे जो पासवर्ड है ना वो नॉर्मल तरीके से लिखा गया, ऐसे नहीं होता। अगर ये मेरा डेटाबेस हैक हो जाए तो कोई भी बंदा इस ईमेल पे ये पासवर्ड लगा के लॉगिन कर सकता है, और एक नहीं होगा, हज़ारों सैकड़ों यूज़र्स, ठीक है। पासवर्ड जो होता है डेटाबेस के अंदर ऐसे नहीं रखते होते हम, इसको ना हैश करके रखते हैं, इसका एक मैकेनिज्म होता है। प्रॉपर तरीके से हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके ना फिर रखते हैं, ऐसे पासवर्ड नहीं रखते होते डेटाबेस में। तो हमें ना इसको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा,
फिर वही सर्विस जो है वो इसको डिक्रिप्ट करेगी, फिर हमें बताएगी कि पासवर्ड आपका सही है या नहीं। ऐसे नहीं रखते होते। अब हम इसमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास टूल एक होता है bcrypt के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करेंगे पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, और यही लाइब्रेरी फिर हमें मुझे भी नहीं पता होगा कि आपने क्या पासवर्ड रखा है, यानी जो यूज़र जो डेटाबेस को देख रहे होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता कि फलां यूज़र का क्या पासवर्ड है जब ये इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये bcrypt लाइब्रेरी है, ये आपने इंस्टॉल करनी है। तो सर्वर के लिए आपको बैक एंड के ऊपर सारा काम बैक एंड पे हो रहा है, तो bcrypt आपको इंस्टॉल करनी है। अच्छा, bcrypt इंस्टॉल करने के लिए ना आपको ना पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ये यूज़ करता है आपका bcrypt सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन के लिए। तो आपने python.org पे जाना है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है। अक्सर के पास ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, अक्सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके साथ पाइथन आ जाती है। तो लेकिन आपने क्या करना है, अगर चेक करना हो तो आपने जाना है CMD में और python python वर्जन लिखोगे तो आपके पास वर्जन अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है। 3.126 लेटेस्ट वर्जन है आई थिंक पाइथन का मेरे पास इंस्टॉल। आपने क्या करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड्स में जाना है, python.org पे ना डाउनलोड में जाना और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेनी है और इंस्टॉल कर ले। मे बी मेरा ख्याल है कि सबके पास ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पाइथन जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट में है, डिपेंडेंसीज में इसके पाइथन है, ये पाइथन का वर्जन ये मांगता है। और किसी के पास नोड GYB भी होना चाहिए, तो ये GYP जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। इसके अलावा C++ की भी इंस्टॉलेशन होती है जो कि विंडोज़ में ऑलरेडी होती है। तो जस्ट आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो मेरा ख्याल है कि 90% लोगों के पास हो जाएगा, एक दो के पास मसला करेगा तो हम देख लेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए bcrypt इसका नाम है, bcrypt BCRYPT। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल bcrypt, तो Ctrl+C Ctrl+V और ये से हम इंस्टॉल कर लेंगे। और ये डिपेंडेंसी है, डेव डिपेंडेंसी नहीं है, ये हमें लाइव पे भी चाहिए, वहाँ पे भी इंक्रिप्शन करनी है, लोकल पे भी करनी है। तो मैं सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। एरर आ गया, ये एरर। अच्छा, तो ये दो कमांड यहाँ पे रखी हुई हैं। तो हम थे यहाँ पे, हमने bcrypt इंस्टॉल किया, तो हमारे पास जो पासवर्ड हमें मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम अब ये डाटा जो है ना, बेसिकली डाटा क्या है, डाटा ऑब्जेक्ट है। इस डाटा के अंदर हमने यहाँ पे कंसोल लॉग भी करवाया था, तो डाटा में हमें ये चीज़ें मिलती है, नेम की की मिलती है, एक ईमेल की की मिलती है और एक पासवर्ड की की मिलती है। यानी डाटा डॉट पासवर्ड, हमें पासवर्ड मिल जाएगा जो यूज़र ने भेजा है, डाटा डॉट ईमेल, डाटा डॉट नेम अलग-अलग हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको हैश करवाना है। पासवर्ड को हैश करवाना है। इसके लिए आपने क्या करना है, कॉन्स्ट जो भी आप नाम रख लो, हैश्ड मैं इसे रख रहा हूँ, और आपने करना है bcrypt को पहले यहाँ पे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा, कॉन्स्ट bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर bcrypt, ठीक है। तो ये आपके bcrypt आ गया, ये इंक्रिप्शन करेगा। तो ये bcrypt डॉट आपने करना है हैश सिंक, ये फंक्शन यूज़ कर लो, अब अवेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, हैश सिंक। और इसके अंदर आपने पास करना है पहले वो पासवर्ड जो पीछे से आया, कहाँ पे मिलेगा हमें वो, डाटा डॉट पासवर्ड, इसके बाद 10 लिख देना बस, ये सॉल्ट होता है, ठीक है। ये सॉल्ट को अलहदा भी रख देते हैं, ये नंबर जो होता है ना बड़ा अहम होता है, इसको हम अलहदा रखेंगे आगे चल के। ये नंबर जो है ना ये बड़ा अहम होता है, ये होते हैं राउंड, कितने राउंड जो है वो चलाएगा और उसको हैश करेगा। तो ये सॉल्ट कहते हैं इसको, सॉल्ट। तो ये 10 बहुत बड़ा नंबर है, इससे कम ही रहना आपने, 11, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे। ज़्यादा करोगे तो ये सर्वर आपका बहुत टाइम लेगा, क्योंकि वो हैशिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसको इंक्रिप्शन करने में।
तो ये आपने करना है हैश सिंक वाला करना है, क्योंकि हम सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं ना। तो या अगर आप जस्ट हैश करते हो तो इसके पीछे अवेट लगाना पड़ेगा, वरना ये आगे चला जाएगा। ये सिंक्रोनस है। तो हम यहाँ हैश सिंक वाला फंक्शन यूज करेंगे ताकि यहाँ पे ये वेट करे। इसको लगता है थोड़ा सा टाइम इनक्रिप्ट करने में, तो हमें ये हैश वर्जन में हमें पासवर्ड दे देता है। ठीक है, अब हम ऐसे डाटा नहीं भेजेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे और लिखेंगे नेम इज इक्वल टू डाटा डॉट नेम, और क्या है ईमेल इज इक्वल टू डाटा डॉट ईमेल, कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू हैश्ड, जो हमने अब पासवर्ड हैश कर लिया। ये जो ओरिजिनल पासवर्ड आया था ABC123 या जो भी पासवर्ड था, उसको हमने इनक्रिप्ट करके इसमें बना लिया, और ये वर्जन अब पासवर्ड का हम सेव करवाएंगे। बाकी डाटा में से नेम और ईमेल ऐसे ही रहेगा फिलहाल। और अब ये ऑब्जेक्ट बना के अलहदा से मैंने ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया। याद होगा इंसर्ट के अंदर हम करते थे ऑब्जेक्ट बना के, ये वही काम हो रहा है। यहाँ पे बना बनाया ऑब्जेक्ट आ जाता है, यहाँ पे मुझे अलहदा अलहदा बनाना पड़ रहा है। सेव बस। अच्छा, सेंड करते हैं, सक्सेसफुली साइंड अप। यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये अब देखो पासवर्ड आपका ऐसे सेव हो रहा है। अब अगर मैं डाटा भी देख रहा हूँ, डाटाबेस भी, तो मुझे नहीं पता क्या पासवर्ड है। अभी ये जब लॉगिन करवाएंगे तब चेक करेंगे। लेकिन एक गलती हुई है इसके अंदर, जरा देखो इन दोनों डाटा को देखो, ये गलती है। ईमेल देखो, ईमेल देखो, सही है ईमेल? एक ईमेल से 2 यूजर रजिस्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो यहाँ पे गलती है। तो हमें चेक लगाना है कि सेम यूजर दोबारा रजिस्टर ना हो सेम ईमेल से। हमारा लॉगिन जो है ना वो ईमेल होगा, तो सेम ईमेल से 2 यूजर रजिस्टर ना हो, पहला तो ये चेक लगाना है। तो यहाँ पे हम इससे पहले हैश वगैरह बनाने से पहले हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, चेक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉन्स्ट ऑलरेडी इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे करूँगा अवेट, और मैं करवाऊँगा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड 1। ठीक है, और यहाँ पे मुझे भेजना है ईमेल इज इक्वल टू डाटा डॉट ईमेल, यानी फाइंड करो डेटाबेस के अंदर जो ईमेल पड़ा है वो, और जो पीछे से आ रहा है ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आ रहा है जो हम भेज रहे हैं वो। तो यहाँ पे अब इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल ऑलरेडी को कंसोल लॉग करें। इसका नाम मैंने ऑलरेडी रख दिया, कोई भी कर सकते हो, ऑलरेडी यूज़र या ऑलरेडी रजिस्टर्ड आप कर दो। और इधर से रिटर्न करवा रहा हूँ कि मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, बस यहीं पे ही सिस्टम को रोकना चाह रहा हूँ। रिटर्न का मतलब होता है कि देखो ये वो हो गया, ग्रे आउट हो गया, तो इस लाइन से आगे नहीं जाएगा। बस मुझे यहाँ पे चेक कराना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। सेव करते हैं और दोबारा से इसको सेंड करते हैं और वापस इधर आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास आउटपुट क्या आया। तो ये यूज़र आ गया, क्योंकि अली के नाम का यूज़र पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अली के नाम का यूज़र पहले से पड़ा हुआ है। कैंसिल करो और अली 2 करता हूँ मैं, क्या है अली 2 सेंड करते हैं। तो अब क्या रिजल्ट आता है, मेरे पास नल आ रहा है। तो इट मीन्स जब नल आएगा तब मैंने उसको आगे जाने देना, अदरवाइज मैंने उसको आगे जाने नहीं देना। समझ आ गई बात? क्योंकि अगर तो पहले से यूजर इस ईमेल से कोई बंदा रजिस्टर है तब मुझे उसे आगे नहीं जाने देना। लेकिन अगर ये ऑलरेडी इक्वल हो जाता है नल के, इट मीन्स कि ये अब रजिस्टर नहीं है, आगे जाने दो। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। इधर हम कहेंगे कि इफ ऑलरेडी नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं होता यानी कि पहले से बंदा कोई रजिस्टर है, तो ये रिस्पॉन्स इसके अंदर मैं इस कंडीशन में रख दूंगा। तो मैं कहूँगा फेल्ड। ठीक है, तो और मैसेज में मैं लिखूँगा कि ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। समझ आ गई बात? यहाँ पे मैं पहले फाइंड करके लाऊंगा
ईमेल, ये फाइंड वाला फाइंड वन, ये हमने फाइंड वाला काम जो देखा था, ये सारा हमने टेबल ग्रुप वो किया हुआ है, मैंने आपको इसलिए प्रॉपर तरीके से पहले करवाया हुआ है। उसमें हम ऑब्जेक्ट पास करते थे, ये की और ये वैल्यू, अगर रिकॉर्ड मिल जाता था तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो नल होगा। तो मैंने कहा अगर नॉट नल हो यानी कि रिकॉर्ड मिल गया तब इस कंडीशन में आ जाओ, यहीं से रिटर्न हो जाए। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे पुराने वाला ईमेल डालता हूँ, अली वाला सेंड करता हूँ, तो भाई फेल और ऑलरेडी रजिस्टर, ये 200 इसका स्टेटस भी चेंज कर दें, 403 आई थिंक बैड रिक्वेस्ट का होता है। सेंड करते हैं दोबारा, तो क्या हुआ जी, एरर आ गया? नहीं एरर नहीं आया, एरर नहीं आया, एरर नहीं आया, क्या मसला हुआ है? सेंड करते हैं दोबारा, ये आ गया। ठीक है, फॉरबिडन यानी एक्सेस टू रिसोर्स प्रोहिबिटेड, 403 भी हम चला सकते हैं। तो ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक किया कि पहले से रजिस्टर तो नहीं है, और यहाँ पे अगर वो रजिस्टर नहीं होगा वो ईमेल तो आगे चला जाएगा, यहाँ पे पहले वो हैश करेगा पासवर्ड को, फिर वो क्रिएट करेगा और फिर ये रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम अब नए के साथ चलते हैं, अली की जगह मैं कर देता हूँ असलम, ये हमारे पास रजिस्टर नहीं है, सेंड किया मैंने, तो अब ये सक्सेसफुली साइंड अप हो गया आपका यूज़र। तो यहाँ पे हम डाटा में आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं असलम, और ये अब पासवर्ड भी इसका प्रॉपर तरीके से हैश हो चुका है। ठीक है, ये आपका है साइन अप के पे, साइन अप। ठीक है, जस्ट वही काम हो रहा है, देखो क्रड का वही काम है, क्रिएट हो रहा है, बस लॉजिक पीछे थोड़े से चेंज हो गई। यहाँ पे चेक करा लिया हमने कि पहले से तो नहीं है, यहाँ पे उसको हैश बनाया, क्रिएट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका है, इसमें कोई क्वेश्चन? फिर मैं लॉगिन किए पे बनाता हूँ, अलहदा रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे हमने उसका डाटा रिसीव किया।